जस्ट टू लेट यू नो के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक कुछ डिफरेंट है, जिसे कहा जाता है ड्रग फूड इंटरेक्शन। आपने ड्रग ड्रग इंटरेक्शन सुना होगा, ड्रग डिजीज इंटरेक्शन सुना होगा, वैसे ही ये एक चीज है जिसे कहा जाता है ड्रग फूड इंटरेक्शन। तो रिसेंटली ये जो ड्रग फूड इंटरेक्शन का टॉपिक है वो हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया, और जैसे ही उन्होंने टॉपिक पढ़ाया तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे वीडियोस आए जो कि यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जैसे कि फूड ब्लॉगर्स कह लो। तो उन चीज़ों को देखते हुए ही मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज का ये पूरा वीडियो होने वाला है अबाउट ड्रग फूड इंटरेक्शन। So hey, welcome viewers, this is Rushkesh Kurade and you're watching Pharma Boy YouTube channel. So without wasting your time, let's start the video. तो रिसेंटली हमारे टीचर्स ने हमें एक कंसेप्ट पढ़ाया जिसे कहा जाता है ड्रग फूड इंटरेक्शन। तो इसका बेसिक जो मैं अगर आपको समझाने का ट्राई करूं तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर दवाई के साथ एक सर्टेन फूड आइटम नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक टाइप का ड्रग खाया और उसके साथ आपने कोई भी कह लो कि शायद नींबू खा लिया, तो उसके वजह से क्या होगा कि वो नींबू जो है वो आपके मेडिसिन के साथ रिएक्ट करेगा और कुछ तीसरा ही प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। और वो जो तीसरा प्रोडक्ट है जो इन दो चीजों की कॉम्बिनेशन की वजह से बना हुआ है, वो आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है और बहुत सारे दूसरी बीमारियां वो तीसरा प्रोडक्ट आपके बॉडी को दे सकता है और बीमारियां क्रिएट कर सकता है। तो ये इसका सिंपल मीनिंग। और इसी के साथ मेरा अगला पॉइंट भी है कि YouTube पर अभी फिलहाल लोग ऐसे ऐसे डिफरेंट रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल चाय में वो डाल रहे हैं चीज, देन पिज्जा पर वो डाल रहे हैं किशमिश काजू बादाम के साथ वो पिज्जा खा रहे हैं, देन कुछ भी ऐसा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के फूड आइटम्स वो बनाकर लोगों को खिला रहे हैं और लोग भी उसे बड़े मजे से खा रहे हैं। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में कोई भी और किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं है। तो आप जब भी ऐसे कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के फूड साथ में खाते हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशंस रखना जरूरी है। तभी तो लोग कहते हैं ना कि कभी मूली के साथ दूध नहीं पीना चाहिए, किसी भी नॉनवेज फूड के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस होते हैं, क्योंकि जब हम किसी मूली के साथ दूध पीते हैं तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है और वो हमारी हेल्थ को खराब कर सकता है। तो जब भी आप ऐसे किसी फूड ब्लॉगर को आप देखेंगे कि वो कोई भी ऐसी बेकार सी चीज कर रहा है, कोई भी ऐसे दो चीजों को कंबाइन करके खा रहा है, तो वो चीजें आपको अपनी लाइफ में पर्टिकुलरली ट्राई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो फूड ब्लॉगर तो सिर्फ वीडियो के लिए वो चीजें कर रहा है, उसको पता नहीं है कि उसका रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है। वो सिर्फ 5 मिनट के लिए 5-10 मिनट के लिए वो वीडियो बनाएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर आपने वही चीज अपने रियल लाइफ में फॉलो की और आपको दूसरी डिजीज है जिसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं और साथ ही साथ आपने वही चीज खा ली जो उस फूड ब्लॉगर ने अपने वीडियो में दिखाई थी, तो उसकी वजह से आपके हेल्थ के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि आप सपोज आप ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं या फिर आपको डायबिटीज की दवाइयाँ आप खा रहे हैं और आपने एक फूड ब्लॉगर का वीडियो देखा जिसने एक बड़ा सा ऐसा सुपर पिज्जा बनाया हुआ था जिसके ऊपर बहुत सारा चीज था, देन उस पर किशमिश काजू बादाम ऐसी चीजें डाली हुई और वही आपने घर बनाया और खा लिया। और इसकी वजह से उस फूड प्रोडक्ट ने आपके जो आप बेसिकली पहले जो दवाइयाँ ले रहे हैं डायबिटीज की, और उस फूड प्रोडक्ट ने आप दवाई के साथ कर लिया और कुछ प्रोडक्ट आपकी बॉडी फॉर्म हो गया और उसकी वजह से आपको कुछ टॉक्सिसिटी हो गई, आप बीमार पड़ गए। तो ये चीजें आप ही के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसी चीजें आप रियल में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
तो यही था मेरा छोटा सा मैसेज, मैं आपको इस ड्रग फूड इंटरेक्शन देना चाहता था। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।